सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन लोग ये सब काम करती हैं। 10 साल 12 साल की लड़की को, जो लड़की सियान नहीं हुई, जवान नहीं हुई, उसको दवाई सुई इंजेक्शन से जवान करके बेसियावृत्ति कराया जाता है। आपने बताया कि आप करोड़ों रुपया कमाई भी थी। हाँ, 1 करोड़ रुपया से बेसी कमाए होंगे सर, सच्चाई बोल रहे हैं। हाँ, और जितना लोग इसमें इस फील्ड में काम करती हैं, जितना तवाइफ हैं, हाँ, वो भी पैसा इतना हमसे ज्यादा भी है उन लोग के। हाँ, हमसे ज्यादा भी है। हम खुद तवाइफ थे, हम खुद रंडी थे। हाकिम हम खुद बयान दे रहे हैं। ये शर्म किसी बात का नहीं है। अब जो बोलना है, हम तो अपनी इससे असलियत बता ही दिए। इन लोग सोचते हैं कि हमारी कब माँ बहन गलत करके निकलेंगी तो हम पैसा लेंगे। अच्छा। हाँ, 1000-2000 रुपया लेते हैं, सब पाकिट गरम करते हैं। जानते हैं इन लोग एक आदमी पे नहीं रहती हैं। अच्छा। एक आदमी नहीं आता है। एक आदमी से इन लोग का पेट ही नहीं भरता है। दबले 10 आदमी पार नहीं करेंगी तब तक कौन सा शरीर है बाबा इन लोग का, कि इन लोग का आत्मा ही नहीं भरता है। यहाँ वेश्यावृत्ति होता है। नमस्कार, मेरा नाम रितेश और आप अनोखी पहल देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर के बसुका गांव में। इस गांव में हम क्यों आए हैं? क्योंकि इस गांव में यहाँ पे खबर वायरल हो रही थी कि इस गांव में मुजरा होता है और मुजरे के आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है। हमारे साथ देख सकते हैं कि फ्रेम में बातचीत करने के लिए एक औरत आपको नज़र आ रही होंगी, जो पूरी सच्चाई बताएंगी कि क्या कुछ सच्चाई है, सच में मुजरा होता है या उसके आड़ में वेश्यावृत्ति का खेल खेला जाता है। चलिए बिना देर के हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है, आप कैसी हैं? हम अच्छे। ठीक है आप? हाँ, ठीक है। मेरे दर्शकों को आप बताइए कि जो अभी बसुका गांव में मैटर चल रहा है कि मुजरा होता है और कोई लोग कह रहा है कि मुजरा नहीं होता है, मुजरा के पीछे वेश्यावृत्ति का खेल खेला जाता है, इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई हमसे पूछिए। देखिए, 18 साल से हम इस लाइन से खुद हैं। आप 18 साल से खुद इस लाइन में हैं? हम इस लाइन से हैं। अच्छा। यहाँ वेश्यावृत्ति होता है। यहाँ तवाइफ नहीं रहती हैं। मोजरे के आड़ में, पर्दे के आड़ में वेश्यावृत्ति होता है। कहने का मतलब है हम खुद हुआ है, हमारे संग खुद ये अत्याचार हुआ है। अच्छा। हम खुद किए हैं काम। जबरदस्ती इन लोग दबाव डलवा के हमको 12 बरिस की उम्र में हमारी माँ, हमारा घर परिवार जो भी हमारे संग अत्याचार करके, हमको ज्ञान नहीं था। अच्छा। जब हमको ज्ञान हुआ कि ये गलत काम है, हमारा लड़का बड़ा हुआ 8-9 साल का, तो हमको मालूम हुआ कि हमारा लड़का स्कूल में पढ़ने जाएगा, तो हमारे लड़का का नाम मेरे भाई का दिया आया। अच्छा। तब हमको शर्मिंदी महसूस हुई कि अरे बाप रे बाप, कल के दिने हमारा लड़का बड़ा होगा तो ये पूछेगा कि इसकी माँ रंडी है, इसकी माँ बेसवा है। हमसे 1 करोड़ का संपत्ति बनवा के हमारा हड़प रही है। बताइए, हमारा यही सरकार से विनती है कि हम गलत काम जरूर किए हैं, हमारे बच्चा का हक नहीं दे रहा है। हमारा घर परिवार, आप 40 लाख रुपया का फ्लैट बनारस में है, गांव पे 2-3 जगह मकान है, दुकान है, जमीन है। अच्छा। और वो सब हमारा हड़प रहा है। अच्छा। हमारी माँ बहन, हमारा पूरी फैमिली हमारे पे दबाव डाल के बोल रहा है गलत काम तुम करोगी तब तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। ये बताइए कि जो शरीर पे हम अत्याचार किए हैं, हमारे बच्चा का हक नहीं होता है? हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम बनवा लिया, कुछ हमारे नाम जो है वो भी नहीं दे रही हैं। अच्छा। तो यही सरकार से विनती है कि हमारे बच्चा का हक मिले। हम 3 बरिस से हम इस लाइन को तोबा बोल दिए हैं। हम निकाह की जिंदगी जीते हैं। अच्छा। हम निकाह कर लिए हैं। अच्छा। हाँ, हमारा आदमी नेक है। मेरे आदमी का मेरे ऊपर एहसान है कि जो गंदगी चीज को अपना नाम दिया, मेरे बच्चों का नाम दिया। हमारा आदमी एक मजदूर है, मजदूर समझिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि 1 करोड़ का कौन तवाइफ के पास घर मकान नहीं है? दुकान है, मकान है, फ्लैट है, घर है, पैसे, हर चीज इन लोग के पास है। अच्छा। कोई इन लोग की मजबूरी नहीं है। हाँ। मजबूरी ये है कि लोग पैसा कमाना चाहती हैं। अच्छा। इन लोग का ये धंधा हो चुका है। अच्छा। हाँ, सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन लोग ये सब काम करती हैं। 10 साल 12 साल की लड़की को, जो लड़की सियान नहीं हुई, जवान नहीं हुई, उसको दवाई सुई इंजेक्शन से जवान करके बेसियावृत्ति कराया जाता है। हमारे संग खुद हुआ है। जब हम ये काम किए थे तो हमको होश नहीं था। अच्छा। 12 बरिस की उम्र में। हाँ। जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी, जैसे जैसे हमको बच्चा हुआ, उससे उससे हमको ज्ञान हुआ कि नरक से जिंदगी से हम निकल के आज नमक रोटी खा रहे, हम सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। मेरे आदमी का हमारे ऊपर एहसान है कि एक नारी के कीड़ा को, एक 50 गो दाग लागने वाली को जो अपना नाम दिया।
हम भीख मांग के खा लेंगे सर, नगरी में कटोरा उठा के खा लेंगे, फिर उस दलदल में नहीं जाएंगे। और सरकार से यही विनती है कि इस गलत काम को जो रोका जाए। हमारे गांव को हमारी बहन बेटी हमारी बहू निकल नहीं है, आदमी जन पेशाब कर दे रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, शराब का बोतल फेंक रहे हैं। हम खुद तवाइफ थे, हम खुद रंडी थे, हाकिम हम खुद बयान दे रहे हैं। हाँ, ये चीज को बंद किया जाए। आप भी तवाइफ थी और आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी मम्मी और आपकी बहन भी ये काम करती थी। हाँ, मेरी मम्मी तवाइफ थी, उसके बाद हमको इस लाइन में उतारी। 1 करोड़ रुपया का संपत्ति हमसे बनवाई। सोची उसके मन में लालच हो गया। इन लोग का परंपरा है कि दूसरी लड़की न चाहे तो इतना दौलत कमाए, तीसरी न चाहेंगे तो तीसरा। इन लोग का कोई मजबूरी नहीं है, इन लोग का पेशा बन चुका है। पैसा कमाने का इन लोग का तरीका है और कोई मजबूरी नहीं है। ये बताइए, हम भी तो गलत काम करते थे, हम भी तो 10-20 हजार रुपया लुटाते थे, ये करते थे वो करते थे। आज हमारा आदमी 10,000 12,000 रुपया कमाता है, उसमें हम अपने बाल बच्चा का पालन पोषण नहीं कर रहे हैं। हम भी तो वो जिंदगी देखे हैं। आखिर नहीं, ये गलत काम है, इस गलत काम को रोका जाए। हमारा गाँव तरक्की नहीं कर रहा है, ये हमारे गाँव का बदनामी हो रहा है। हाँ, मेरे गांव से रंडी पाड़ा खत्म हो जाए, वेश्यावृत्ति खत्म हो जाए, हमारा गांव तरक्की कर जाएगा। इन लोग के चलते हर इंसान पे कीचड़ उछाला जा रहा है। रंडी के गांव का है, बेसवा के गांव का है, कहाँ से आई हो। हम खुद तवाए पे, हम खुद रंडी हैं। हम कहीं जाते हैं, भदौरा जाए, कहीं भी जाए, गाजीपुर जाए, लोग पूछते हैं कहाँ से आई हो, हम बताते दीनदयाल नगर से आए हैं, गाजी से उराई से आए हैं। बसुका का नाम हम नहीं बताते। अच्छा। इसलिए कि बसुका का नाम बताने पे बूढ़ा हो या जवान हो तुरंत हंसने लगता। अरे मिटका गांव की हो, तो शर्म के मारे हम नहीं बता पाते थे। इसलिए कि हम जानते हैं कि ये गलत काम है, तो अपने गलत को हम शर्मिंदा करते थे, छुपाते थे। हाँ, हमारा यही सरकार से बेहतर है कि इस गंदगी को खुद हम तवाइफ, खुद हम रंडी बयान दे रहे हैं। आज हम निकाह के दर्जा में हो गए हैं, गलत काम छोड़ दिए हैं। हम उन्हीं में से हम भी हैं। आज हम ये चीज को तौबा बोल चुके हैं। हम खुद बयान दे रहे कि ये चीज को खत्म किया जाए। हाँ, खत्म। आप कैमरे के सामने ये सारा बात का पोल खोल रही हैं। हाँ। आपको डर नहीं लग रहा है? हमको कोई डर नहीं है। हमारी मौत भी आ जाएगी ना तो हमको कोई डर नहीं है। इसलिए कि हम ईमान पे हैं। जो सच्चाई है, जो मेरे आत्मा से बोल रहा है, मर के सबको जाना है। बहुत रंडी लोग कर देंगी, हमारी मर्डर करवा देंगी, गुंडा बदमाश से हमको मरवा देंगी, मर जाए। अगर हमारे मर जाने से अगर हमारा गांव सुरक्षित हो जाएगा तो हमको कोई डर नहीं है। अच्छा। हाँ, हमको डर है। हम जान रहे हैं कि रंडी लोग हमको, हमारे पे खतरा है, फिर भी हमको उसका एहसास नहीं। मर जाएंगे कोई गम नहीं है। सच्चाई हम बोल रहे हैं। सच्चाई बोल रही हैं। सच्चाई। जब आपको लगा कि ये काम करना गलत है, हाँ। तब से आपने सोचा कि चलो, एक कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। हाँ। तो आपने अपना वो आवाज उठाया और फिर आप उस समाज को छोड़ के 3 साल पहले इन्होंने निकाह कर लिया और आपके अभी एक छोटी बच्ची है और एक 9 साल का लड़का। हाँ, जानते हैं इन लोग के चलते, इन लोग का भाई बाप जो है ना, इन लोग के चलते अपाहिज बने हैं। अच्छा। शर्म नाम की चीज नहीं है। बहन रूम में लेके जा रही है, माँ रूम में लेके जा रही है, वही दरवाजा पे पहरा लगाते हैं सब। अच्छा। कब माँ बहन, अब देखिए शर्म किसी बात का नहीं है। अब जो बोलना, हम तो अपनी इससे असलियत बता ही दिए। हाँ। इन लोग सोचते हैं कि हमारी कब माँ बहन गलत करके निकलेंगी तो हम पैसा लेंगे। अच्छा। हाँ, 1000-2000 रुपया लेते हैं सब, पाकिट गरम करते हैं सब, खाते पीते सब निकल जाते हैं। आप ये सारा चीज ऑन कैमरा बता रही हैं। हाँ। और एकदम आप आंखों से देखिए, आंख से देखिए, हम किए हैं। अच्छा। हम ये चीज की साबुत देंगे एसपी साहेब से। हाँ। हमको कोई डर नहीं है। हाँ। मौत भी आ जाएगा ना तो हमको कोई डर नहीं, मेरा गांव सुधर जाए, हमको कोई डर नहीं। हम जान रहे हैं कि हमारे जान पे खतरा है, कोई हमको गम नहीं है। अगर हमारे मर जाने से ये चीज हमारी गंदगी खत्म हो जाएगी तो हमको कोई अफसोस नहीं। जानते हैं इन लोग एक आदमी पे नहीं रहती हैं। अच्छा। एक आदमी नहीं आता है। हाँ। एक आदमी से इन लोग का पेट ही नहीं भरता है। हाँ। 10 आदमी पार नहीं करेंगी। हाँ। तब तक कौन सा शरीर है बाबा इन लोग का, कि इन लोग का आत्मा ही नहीं भरता है, यहाँ वेश्यावृत्ति होता है। अब देखिए, हम निकाह तो जरूर कर रहे, हमको शर्म लग रही इस बात का, कि हम थोड़ा लजा रहे हैं कि हमको ये बात नहीं कहना चाहिए। आखिर हम सच्चाई बोल रहे हैं कि हम कह दे रहे हैं, हमको कोई डर नहीं है।
पूरी समाज से भी हमको मौत भी आ जाएगी तो हमको कोई गम नहीं है। सच्चाई हमको सिर्फ ऊपर वाला से डर है। अगर रब हमारा ठीक रहेंगे ना तो हमारा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, हम के लिए एक ताली बजा दीजिए भाई आप लोग। देखिए देखिए यहाँ पे लोग ताली ही बजा रहे हैं इनको। हम 18 साल इस लाइन में थे। इस लाइन हाँ, तो हम बता रहे हैं 15-16 बरिस हम ये काम किए होंगे। अच्छा। हाँ 15। हाँ। लेकिन जब आपको होश हुआ तो फिर आपने इसको छोड़ दिया। हाँ, जब हमको बच्चा हुआ, हाँ जब हमको बच्चा हुआ, देखिए मेरे आदमी का एहसान है हमारे ऊपर। हाँ। मेरा जो बच्चा है लड़का मेरे आदमी से है। हाँ, वो निकाह से पहले है, जो शादी से पहले है। जो ये लड़की है ये जो लड़की है ये शादी के बाद है। अच्छा। तो मेरे दोनों बच्चा मेरे आदमी का है। मेरा आदमी से रोए गाय, वो नेक इंसान थे, मजदूर था, गरीब था, जरूर था, ईमानदार था। अगर गलत होता ना तो एक तवायफ से कोई शादी नहीं करता, वो तवायफ को यूज करता। मेरा आदमी गलत नहीं है। मेरा आदमी जो है ना 10 लाख का गहना जो घर से लेके हम निकले थे अपना कमाई, तो मेरा आदमी हमको जबरदस्ती दुआ दिया मेरे माँ को कि ये तुम दे दो ना तो हमारे पे इल्जिलेम आएगा। हम गहना दे दिए, अब मेरी माँ हमको दी नहीं। आपने बताया कि आप करोड़ों रुपया कमाई भी थी। हाँ, 1 करोड़ रुपया से बेसी कमाए होंगे सर, सच्चाई बोल रहे हैं। हाँ, और जितना लोग इसमें इस फील्ड में काम करती हैं, जितना तवायफ हैं, हाँ, वो भी पैसा इतना हमसे ज्यादा भी है उन लोग के। हाँ, हमसे ज्यादा भी है, हमसे बड़ी बड़ी लोग हैं। वो ऐसा बात नहीं है किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कोई गरीब नहीं है। अच्छा। कोई गरीब नहीं। हाँ, इस लाइन में अच्छा ये बताइए, सट्टा लोग कहते हैं, मोजरा लोग कहते हैं। हम तो 16-17 बरिस से मोजरा तो देखे नहीं है, देखे नहीं है। ये जब बंद होने की पारी आई, आवाज जब वीडियो वायरल हुआ, जो तवायफ लोग, बेसवा लोग जो ये बुल्लू पिक्चर बनाने लगी, तो हमारा गांव पूरा विरोध में हो गया कि हम लोग मर जाएंगे कि हम ऐसा सहन नहीं करेंगे। इसलिए कि लोग पर्दे में करती थी तो हम लोग सब्र करते थे। अब तो ये खुलेआम कर रही हैं। इन लोग जो है ये वीडियो अपना बना के बुल्लू पिक्चर बाहर रिलीज करके पैसा कमा रही हैं। अच्छा। हाँ, पैसा भी कमा रही हैं उस रिलीज करके। कहने का मतलब ये है कि हमारा आदमी जो है वो कुछ नहीं लिया। अगर मेरे पास धन दौलत होता तो मेरा आदमी भाड़ा का टेम्पो नहीं चलाता। अच्छा। हम कुछ नहीं घर से लेके आए हैं, मेरा सारा संपत्ति हड़प ली। हमारे एगो लड़का है, हम भी तो गंदा काम किए हैं, हमारे भी तो शरीर पे रेहजनी हुआ है। मेरे बेटा का हक नहीं होता है, मेरे बच्चा का हक नहीं होता। कोई अपना दौलत बिलाता है, कोई अपना दौलत फेंकता है। कोई तवाय पे यहाँ देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बोल रहे कि गंदा काम करोगी तो देंगे और नहीं गंदा काम करोगी तो नहीं देंगे। अभी भी आपको बोला जा रहा है, अभी भी हमको टॉर्चर किया जा रहा है कि अपने आदमी को छोड़ दो। अच्छा। मालकिन बन जाओ। अच्छा। हमको मालकिन नहीं बनना है। हाँ। हमको रोड पे भीख मांगना मंजूर है, मालकिन नहीं बनना। इस नरक से जब निकल गए हैं तो ऊपर मुंह दिखाना है मालिक की। अच्छा। तो हमको मालिक का डर हो गया। हमको बोलने की मालकिन बन जाओ। हाँ। मालकिन बन जाओ, अपने आदमी को छोड़ दो, अपने आदमी का मर्डर करवा दो। हाँ। ये करवा दो तो हमारा आदमी नेक इंसान है। अच्छा। हाँ, उसके हमको डर है अपने घर से कि हमको कोई मार ना दे। अगर हम मर भी जाएंगे ना सर, हमको कोई गम नहीं है। अगर मेरा गांव, मेरा समाज अगर सुधर जाएगा तो हमको मर भी जाएंगे तो हमको सुकून मिलेगा। हमको कोई डर नहीं। हमको डर है हमारे पे बहुत दबाव आएगा। हाँ, आएगा। हमारा जान खतरा में भी है, लेकिन फिर भी हमको मौत से डर नहीं है। आपके साथ पूरे गांव वाले लोग भी अभी तो? हाँ, जो इस लाइन से नहीं जुड़े हैं। हाँ। जो इस लाइन से नहीं जुड़े हैं, जो नेक इंसान है, जिनकी बहन बेटी ये काम नहीं कर रही है और जिनकी करीब ही है, वो भी आवाज उठा रहा है कि नहीं, जो हो गया, गंदगी को खत्म किया जाए। पहले के मुकाबले अभी आप जो जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम पहले का देखिए नहीं,
पहले पैसा था, पैसा माने कुछ नहीं होता है, सबके लिए बड़ा इज्जत होता है। जब हमको नॉलेज हुआ कि हमारे बच्चों को, हमारे बेटी बेटा का फ्यूचर नहीं बनेगा तो पैसा किस काम को। हाँ, हमको जब ये मालूम चला कि ये गंदा काम है तो हम इसको त्याग दिए। देखिए, हमारे साथ आज बात कर रही थी जिन्होंने बताया कि ये काम खुद की हैं और उसी समाज में से निकलकर आज अपना निकाह कर ली हैं और फिर अपना एक अच्छा जीवन जी रही हैं और कह रहे हैं कि मैं भले भीख मांग लूँगी और कोई काम कर लूँगी, लेकिन चाहे मुझे कितना भी पैसा कोई दे, मैं वो काम फिर से नहीं करने वाली। मैं अपने बच्चे का भविष्य रोशन करना चाहती हूँ, अपने बच्चे की ज़िंदगी बनाना चाहती हूँ। अच्छा ये बताइए, शहर में औरत मर्द नहीं भी रहता है, जैसे मर्द जिसका नहीं है, शादी हो गया, जो गरीब है शहर में बर्तन माल के अपने बाल बच्चा को लोग पाल लेते हैं। ठेला वाला कैसे अपने बहन बेटी का अपनी इज्जत ढांकता है, बताइए। वो भी तो व्यक्ति है ना। एक रिक्शा चलाने वाला वो अपने बहन बेटी का जमीर गंदा नहीं करता है। इन लोग का पेशा बन चुका है। हमसे दस्तान पूछिए, एसपी साहब का निवेदन है, एसपी साहब हमसे जरूर बयान लीजिएगा। इन लोग की हर पन्ना को हम चिट्ठी को खोल देंगे, इसलिए कि वो काम हम किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।